अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम मासूम अली के, मैं गोताखोर हूँ, पटियाला पंजाब से। तीसरा हेड है कुरुक्षेत्र का। और हमारे साथ है प्रगट सिंह जी। और प्रगट सिंह जी, आज मेरे ख्याल शायद गुरु का कोई त्यौहार है, तो पहले तो आप उन त्यौहार के बारे में बताओ दर्शकों को कि भाई त्यौहार क्या था आज और किस तरह से मतलब आपको जी, सबसे पहले तो वीडियो के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को आज जो 550वां प्रकाश उत्सव श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, उसको मैं तहे दिल से इस वीडियो के राही आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और उसके साथ ही मैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोल के कम से कम करोड़ों सिखों की भावना को दिल में जगह दी और ननकाना साहब करतारपुर साहिब के खुले दर्शन दीदारे देने की जो 100 भाग सिख संगत को उन्होंने दिया, उनके लिए उनका भी धन्यवाद। ठीक है। और पहले हमने आपको आज गुरु के बारे में इसलिए बताया क्योंकि आज हम धर्म नगरी कुरुक्षेत्र खड़े हैं। ये धर्म नगरी है और यहाँ पे 2.5 सरोवर है जो 5 पांडवों ने तैयार किए थे, तो इसीलिए हमने धर्म से ही शुरुआत की। तो प्रगट जी, मैं आज आपके पास इसलिए आया हूँ, जैसे भी हम काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े हैं, लोग ना नहरों के अंदर पॉलीथीन, नारियल और मोमजम में, आपने भी रोका, मैंने आपको अभी देखा, आपको आपने एक लेडीज़ को मना किया, पॉलीथीन डाल रही थी। तो ये कितना जायज़ है जो ये नहरें, अभी आप अगर गूगल पे जाओगे 287 नहरें करीब, नदियाँ नाले मतलब ख़त्म हो चुकी है, जिनका अस्तित्व ही मुट गया दुनिया से। और अब पानी की जो संख्या हमारे पास इतनी कम बची है, शायद मेरे को लगता है कि आने वाले सिर्फ 75 साल ये पानी हमारे पास जो स्ट्रोक है वो बचा हुआ है। तो हमें इसको किस तरह रखना चाहिए और किस तरह इसको देखना चाहिए। अभी भी आपने मेरे सामने किसी को मना किया, कुछ बताएंगे पानी के बारे में? जी बिल्कुल, ऐसे तो सभी दुनिया को पता है कि जल है तो गल है। पानी दे नाल, पानी के साथ ही हमारी ज़िंदगी है, जल ही जीवन है। और ख़ास करके नहरों पे मैं विनती करूँगा, आने वाले जितने भी भाई बहन आते हैं वो राख, लिफाफे, नारियल, बड़ी बड़ी फ़ोटो, बहुत सारा आप सामान कबाड़ नहर में गिरती हैं, जिससे नहरों का पानी भी ख़राब होता है और आगे हेडों पे जाके वो कबाड़ कहीं ना कहीं अड़ जाता है, वो सभी के लिए ही परेशानी का कारण बनता है। तो प्रगट जी, से कई बार हमने देखा है कि भाई जो डेड बॉडियाँ होती हैं, जो परिवार ढूंढ रहे रहते हैं, जिनके मतलब कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं या मर्डर केस होते हैं, कोई हादसे का शिकार हो जाता है मतलब कोई बंदा, तो उनकी डेड बॉडियाँ बेचारे बहुत कठिनाई आती है। अब आपके सामने कई केस आते हैं, आप गोताखोर हो, पुराने हो, काम कर रहे हो, आप काफ़ी टाइम से इस लाइन में जुड़े हो और आपका नाम भी है, तो आपने देखा कई परिवारों को डेड बॉडियाँ नहीं मिल रही। इसका कारण क्या है कि जो डेड बॉडियाँ नहीं मिलती है? क्योंकि मैं आज एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे आपने बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े और मगरमच्छ आते भी आपके यहाँ है भी और मगरमच्छ पालन भी नज़दीक है, तो कई बार क्या जो डेड बॉडी नहीं मिलती, इसका कारण क्या होता है कि परिवार को डेड बॉडी नहीं मिलती? ये सर सबसे बड़ा कारण तो ये है कि नहरों में बहुत ज़्यादा कबाड़ होने की वजह से हर हेड, हर पुल के ऊपर 1.5 की, यहाँ मेरे 5-7 किलोमीटर आगे किरमच पुलिया है, उसमें कम से कम भी 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा उसके ऊपर कबाड़ ही कबाड़ चढ़ा हुआ है, जिसका मशीन से खोदने से भी पता नहीं चलेगा। और इसके साथ साथ जो ये नहरों पे नरेगा या ठेकेदार या जो ये चीज़ें चलती हैं, वो भी खुरपे के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, टालियाँ, किक्कर, वो भी खुरचा, वो भी सीधा नहर में। तो ये कबाड़ बहुत। प्रगट जी, आप इस तरह को सुझाव देना चाहोगे नहरों के बारे में कि भाई इस तरह का अगर इन फ्यूचर भविष्य के अंदर ऐसा ना हो कि भाई जिस तरह के लोग ये कबाड़े, पॉलीथीन, मोमजामे और ये जो गंद नहरों के अंदर डाल लिया जाए, इसको किस तरीके से रोका जाए, जो इन फ्यूचर अगर किसी के परिवार ने कोई गलती करके, जैसे डेड बॉडी मतलब उनका जैसे कोई परिवार का मेंबर नहर के अंदर डूब गया या डेड बॉडी डाल दी किसी ने नहर में ठिकाने लगाने के लिए, तो उनको आसानी से डेड बॉडी, आपको पता है कि जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तो मुकदमा दर्ज जब ही होगा जब डेड बॉडी बरामद होगी। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे कि डेड बॉडी जो है भाई अगर परिवार को जल्दी मिल जाए, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे भाई जो लोग इस तरह का के मतलब गंद ये जो कबाड़ा ना डालें, उस तरह कोई संदेश आप बताओ, या कोई इस तरह की आपके दिमाग में कोई टेक्नोलॉजी हो जिससे ये चीज़ें रोकी जा सकें? टेक्नोलॉजी तो आज तो यही है कि हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई, नहर में ये पॉलीथीन, कबाड़, फोटो, इन चीज़ों को ना गिरा जाए, ताकि उससे पानी में भी दिक्कत आ रही है। पानी आगे बहुत से ऐसे गांव हैं, डेरे हैं जो इसी नहर का पानी पीने में भी यूज़ करते हैं, उनको भी परेशानी। और इस कबाड़ को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि नहरों के अंदर इस तरीके के झाड़, किक्कर, लफाफे, कबाड़ ना गिरा जाए, ताकि वो हेडों पे भी पुड़िया का कारण ना बने और सबका सेफ्टी। और इसमें एक बड़ी बात है, कई बार अक्सर 10 में से 3 केस तो ऐसे आते हैं कि नारियल, लिफाफा या फ़ोटो गिरते हुए फैमिलियां भी इसमें गिर जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी सेफ्टी तो आपकी अपनी ही है
भी आप नहरों से दूर रहें और ये कबाड़ और ये फालतू की चीज़ें नहरों में ना दें। तो ये थे प्रगट सिंह गोताखोर जो दवखेड़ी गांव के जिला कुरुक्षेत्र से हैं, और इनका ऑनलाइन फ्री सेवा के नाम से एक वेबसाइट भी बना रखी है इन्होंने और एक चैनल भी बना रखा है। और ये पिछले काफ़ी सालों से मतलब डेड बॉडी यहाँ पे निकालते हैं और यहाँ पे बहुत मशहूर हैं। यहाँ पे नहीं मतलब इनको बाहर देश विदेश से मतलब काफ़ी कॉलें आती हैं इस बारे में, सेवा के बारे में, और ये बेचारे काफ़ी टाइम से सेवा करते हैं फ्री में ही, मतलब जिस तरह एकदम बिल्कुल फ्री सेवा ही करते हैं। तो प्रगट सिंह ऑनलाइन के नाम से इनका अगर आप सर्च मारोगे शायद इनका आपको चैनल मिलेगा, और ये काफ़ी टाइम से सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो हमने ये जो लास्ट जो यहाँ पे विराम दिया है, विराम हमने कुरुक्षेत्र इसलिए दिया है क्योंकि आज हमें कोई डेड बॉडी नहीं मिली, और हमने जो काम शुरू किया तो पटियाला से चले थे हम, पटियाले से फिर हम राजपुरा है, राजपुरे से फिर हमने अम्बाला के पास जो अपना अम्बाला के पास मलोर हेड है, मलोर हेड से हमने ये काम को शुरू किया था, और अब हम कुरुक्षेत्र ज्योतिसर हेड के ऊपर पहुंच गए हैं। ये धर्म नगरी है कुरुक्षेत्र, और यहाँ पे हम अपने काम को ख़त्म कर रहे हैं। और जो ये हमने जानकारी दी है ये कोई डराने वाली बात नहीं है कि भाई पानी 75 साल के बाद ख़त्म हुई है, हकीकत है, सच्चाई है। आज तुम इस चीज़ को देखो, एक पाइप हम अगर डालते हैं तो समरसीवर का एक पाइप जाता है धरती के अंदर, वो पानी निकालता है, कितनी स्पीड से निकालता है, और ये देखो हमारी संख्या कितनी और कितने पाइप समरसीवर के ज़मीन के अंदर चले गए, और कितनी तेज़ी से वो पानी को बाहर खींच रहे हैं और पानी को बाहर फेंक रहे हैं। और कई जगह पे तो क्या है, जैसे दूध की डायरियाँ हैं, कई जगह पे मैंने देखा है कि पानी को खुला छोड़ते हैं, घर के अंदर भी टूटी खुली छोड़ देते हैं, उसके बाद बंद नहीं करते, इतनी लापरवाही करते हो, टूटी पूरा दिन चलती रहती है। कई आदमी क्या करते हैं, जैसे टैंकी के अंदर पानी खत्म हो गया, टैंकी खुली छोड़ देते हैं, ये नहीं सोचते कि टैंकी को बंद कर दें, टैंकी का बटन दबाते हैं, दूसरे कमरे में चले जाते हैं, इतनी टैंकी भरती है, उसके साथ साथ बाथरूम लैट्रिनों में जो टैंकियाँ खुली होती है उनके अंदर पानी चल जाता है, और वो पानी धीरे धीरे खत्म होता रहता है। उसके बाद उसको पता लगता हो, पर जब तक बहुत देर होती है। मैं खान भाई आपकी इन बातों का मेरे ख्याल से इन जो वीडियो देखने वालों के ऊपर कोई किसी तरीके का असर नहीं होगा। जी इनके ऊपर असर उस दिन होगा जिस दिन पाइप क्या के बाल्टी लगा के ये बोर को दबाएंगे, और जब कम से कम भी जो पानी बटन दाबते 1-2 सेकंड में आ जाता था, वो कम से कम भी 15 मिनट तक नहीं आएगा, और वही बाल्टी उठाकर इनको नहर की तरफ या पड़ोस की तरफ जाना पड़ेगा। उस दिन हमें पता लगेगा भी पानी की कीमत क्या है। ये बहुत बड़ी बात कही है प्रगट सिंह जी ने, क्योंकि पता क्या चक्कर है, पानी बिल्कुल अनमोल है। वाकई कहते हैं कि अगर पेड़ है तो पानी है, ये बात हकीकत है, पानी से पेड़ नहीं है, पेड़ से पानी है। और इन्होंने ये बात बहुत बड़ी कह दी है कि वाकई में ये टाइम आने वाला है, ये टाइम ज़्यादा दूर नहीं है हमारे से। जिस तरह का अब हालात चल रहे हैं, जिस तरह से हम पानी को बर्बाद कर रहे हैं, नहरों के अंदर नहरों को प्रदूषित कर रहे हैं हम। आज क्या करते हैं, अगर कोई सड़क के किनारे कुत्ता मर गया, या गांव के अंदर कोई कुत्ता या जानवर या भैंस या डंगर कुछ मर जाता है, हम उसको उठा के नहर के अंदर डाल देते हैं। ये नहीं देखते कि वो जाके आगे अड़ेगा कहाँ पे, पर हम ये सोचते हैं शायद हमारा इलाका साफ हो गया। हमारा इलाका साफ करने से कुछ नहीं होगा, हमारे को सारे, क्योंकि हम भारतवासी हैं और यहाँ 36 तरह की कौमें, 36 तरह की जातियाँ, हर तरह के लोग रहते हैं। तो हमें सबको मिलके, हर जाति को, हर धर्म को ये काम करना होगा, नहरों को बचाना होगा। जिस तरह हम ये पॉलीथीन और गंदगियाँ यहाँ नहरों के अंदर डाल रहे हैं, इस गंदगी को ख़त्म करना होगा मेरे भाइयों। अब जिस तरह मरे हुए जानवर ये नहरों के अंदर डालते हैं, एक तो ये नहरों के अंदर डालें, खड्डा खोद के मिट्टी के अंदर दबाएं। अगर मिट्टी के अंदर दबाओगे इसका खाद बनेगा, मिट्टी को जो है ना, इसको ये धरती प्रदूषण नहीं होगी उससे। पर अगर तुम उसको पानी के अंदर डालोगे ना, पानी 100 के 100% प्रदूषित होगा। ये पानी सिंचाई के लिए भी जाता है, वही सब्जियां, साग सब्जियां आपके घरों तक पहुंचती हैं जो पानी यहाँ से जा रहा है। आप ये मत सोचना। और यही पानी पीने के लिए जाता है, दिल्ली में, हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर ये पानी पिया जाता है। और इनके जगह जगह गाँवों के अंदर वाटर प्लांट लगे हुए हैं जो गाँवों के बिल्कुल साइडों के ऊपर लगा रखे हैं, और वहीं से ये पानी सप्लाई होता है। तो मैं अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं वो वीडियो दिखाऊंगा आपको किस तरह ये पानी की सप्लाई नहरों से होके गाँवों तक पहुँचती है, फिर गाँवों से घर के घरों तक पहुँचती है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ अंकल जी खड़े हैं। अंकल जी आओगे एक मिनट? तो आप यहीं के लोकल गाँव के हैं? तो ये अंकल जी हैं, मैं इनसे ही पूछने की कोशिश करता हूँ। आगे आ जाओ अंकल जी। यहाँ पे आप कितने साल से रहते हो? यहाँ से तो सारी उम्र होगी, 50 साल की तो मैं सोचती हूँ। अच्छा, 50 साल की आपकी कम से कम एज होगी, और काफ़ी साल से मतलब 20, 25, 30 साल से कम से कम देख रहे हो? नहीं, 50 साल से 60 साल की एज होगी मेरी। अच्छा, आपकी 60 साल की एज होगी, 10 साल की उम्र से मतलब आप इन नहरों को देख रहे हो। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि कहाँ तक जायज़ है कि लोग इसके अंदर नारियल कूड़ा कचरा डाल रहे हैं? लोगों ने तो गदर मचा दिया जी। अच्छा, गदर मचा दिया तो सरकार ने या किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा जी जो गंद रोकना है। और ये गंद ज़्यादा नहीं, 15-20 साल तो है। आज से 15-20 साल पहले यहाँ पॉलीथीन देखने को नहीं मिले। अब कोई गंद आया, गंद मंद जो डाले इसके अंदर अपनी तो सफाई करके आगे तो देखो ना कि क्या लोग, जैसे भाई साहब कह रहे हैं। तो मैं आपसे एक सुझाव लेना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में कोई ऐसा है, जैसे देखो आपको पूरी दुनिया देखे इस टाइम,
तो जो हमारा चैनल है ये पूरी दुनिया के अंदर है, इंडिया के अंदर नहीं, पूरे देश विदेश में सभी जगह से हमारे दर्शक हैं। देखते हैं लोग, हमें कॉल भी करते हैं, सुझाव भी देते हैं, पूछते भी हैं। तो इसी तरह हम लोगों से सवाल करते हैं, कोई इस तरह का आपके पास सुझाव है जो इस चीज़ को रोका जा सके, जैसे पॉलिथीन नहर में न डालें या कोई जिस तरह ये प्रकट किए हैं गोताखोर, इन्होंने तो सिर्फ इन्होंने सीधा बोला, मैं तो हाथ जोड़ के सिर्फ अपील कर सकता हूँ। कोई इस तरह का कोई काम है आपकी नज़र में सरकार यहाँ पे करे, कोई बिजली प्लांट लगा दे या कोई जाल लगा दे जिससे ये रोका जाए, या कोई यहाँ पे अपना कोई मुलाजिम छोड़ दिया जाए नहरों के ऊपर, या कोई सीसीटीवी कैमरे, इस तरह कोई आपके दिमागों में सुझाव है? ऐसा है जी, सरकार ने तो बेचारे ने पिछले महकमे वाले ने तो बहुत बढ़िया कर रखे है, यहाँ जाल लगा दिए, सब कुछ लगा दिया। अब जाल कहाँ तक लगाएंगे? जब तक इंसान खुद नहीं सुधरेगा नहीं, जब तक कोई कंट्रोल नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, और ये बात सोचने वाली है। इन्होंने कहा कि इंसान को हमें खुद सुधरना पड़ेगा, जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो ये काम ख़त्म नहीं होगा। और ये मेरे भाई जो हैं, कम से कम भी इनकी उम्र जो है 60 साल की उम्र है, और कह रहे 10 साल की उम्र, यानी 50 साल की उम्र से ये नहरों के ऊपर आ रहे हैं। पर इनके कहने की बात यह है कि देखो, इनसे आज हमें एक सीख मिली है कि ये जो पॉलीथीन वगैरह नहरों के अंदर, मैंने आज तक किसी वीडियो में ये बात नहीं बोली थी, पर इन्होंने एक बात बताई है कि 20 साल से आने शुरू हुए हैं पॉलीथीन। वाकई में हकीकत बात है। मैं भी इन चीज़ को देखो पिछले 28 सालों से काम कर रहा हूँ, मैं भी 20 साल से देख रहा हूँ। ये 20 साल इनकी बात सच्चाई है कि 20 साल से पॉलीथीन वगैरह ज़्यादा नहरों में कचरा। पहले की मैं आपको वीडियो, अब मैं देखो ये बात चल गई है तो मैं आपको आज 1998 का लास्ट में एक वीडियो, चलो इन्होंने बोल दिया भाई साहब ने, मेरे पास ना एक वीडियो पड़ा है 1998 का और 2004 का, और ये सारे वीडियो मैं लास्ट में आज इनके थोड़े थोड़े शॉर्ट डालूंगा। उस टाइम नहर कितनी निर्मल और कितनी स्वस्थ होती थी, मैं लास्ट में वीडियो पे डालूंगा। ये थोड़े से आप ये शॉर्ट देखना। चलो मैं इनका अपने दर्शकों का स्वागत करता हूँ। इन्होंने बढ़िया मतलब सिस्टम बताया कि भाई हमें खुद को सुधारना पड़ेगा। तो भाइयों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप इस तरह की जो सामग्री होती है उसमें क्या करो, अगर आपने सामग्री डालनी सिर्फ सामग्री डाल दो, लेकिन जो पॉलीथीन है उस साइड के ऊपर उसको लपेट के साइड पे डाल दो। तो इस तरह रहे कि पॉलीथीन नहर के अंदर डालें। अगर हम ये पॉलीथीन अपने घर या किसी तरह के डस्टबिन में डालेंगे तो ये कबाड़ी वाला उठा के ले जाएगा, और ये दोबारा रिसाइक्लोबिन होकर इसका ना प्लास्टिक का सामान बन के आ जाता है। तो उससे ना काफ़ी हमें मदद मिलेगी। जैसे पानी की बोतल वगैरह, आप तेल की खाली बोतल डब्बे वगैरह लाते हो तो वो पानी के अंदर ना डालें, वो वापस ले जाएं आप अपने किसी चीज़ में बांध के, और वो अपने डस्टबिन में कचरे वाले में डाल दो, कचरे वाला उनको उठा के ले जाएगा। हाँ, एक भी अनपढ़ आदमी नहीं आता जी डालने, जो आता है पढ़े लिखे समाज सारा, और सारा एक यो मतलब एक फंड बचा रखे जी, कुछ नहीं होना। जब मान ले मन मरना है तो मैं और कुछ घेर दूँ, क्या जिंदगी थोड़ा मिल जाएगी? जिंदगी तो जो परमात्मा ने दे दी वही रहेगी, कुछ नहीं हासिल होने वाला इससे। बकायदा मेरे पर का बकायदा न्यू कर दियो, यो कर दियो, और सारे टोटली पढ़े लिखे, बहुत अफसर लाइन के आदमी यहाँ। तो इन्होंने ना एक बहुत बड़ी बात बोली है, देखो अंधविश्वास के चक्करों में ना पड़ो। तो जो भी करना आपका परमात्मा ने कहा, इन टोटके जादू टोनों से कुछ नहीं होना आपका। जो भी करना उस रब ने करना, उस मालिक ने करना। इन जादू टोटके और इन अंधविश्वास से बाहर आओ। और इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है, तो मैं इनका मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक आज अच्छी बात बोली है। और वही बात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, इन जादू टोनों से टोटके से कुछ नहीं होने वाला। आपकी मेहनत से होगा, जो आपको परमात्मा ने लिखा है आपकी किस्मत में वही होना है आपके साथ में। तो इस अंधविश्वास से बचें और इस तरह के नहरों को प्रदूषित ना करें। जय हिंद।